हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले बेटा आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है वो क्या करना है, यूजिंग प्राइम नंबर्स यू हैव टू फैक्टराइज दैट नंबर। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर को प्राइम नंबर्स की हेल्प से अलग अलग फैक्टर्स में ब्रेक करके लिखना है। ब्रेक यानी कि तोड़ के लिखना है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्राइम। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं बेटा। सबसे पहला वर्ड व्हाट इज़ प्राइम। प्राइम आपके पास क्या है? ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा जो कि वन और खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, वो किसी और की टेबल में नहीं आते। प्राइम नंबर मैं किसको बोलती हूँ, जो वन की टेबल में और खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शुरू से बात करूँ, 2। ठीक है, 2 बेटा वन की टेबल में तो हर एक नंबर आता है। ठीक है, वन की टेबल में आएगा। और 2 किस में आएगा बेटा? 2 की टेबल में। 2 1 जा 2। क्या आपने कभी देखा है 2 किसी और की टेबल में आ रहा है? नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। यानी कि एक ऐसा नंबर, ऐसे नंबर जो वन और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, जो वन और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखो बेटा अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, ठीक है, फैक्टर्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे ही मैंने 2 को ब्रेक किया 2 नंबर्स में। ठीक है, कैसे? 2 को कैसे लिख सकती हूँ? 1 इंटू 2। 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 इंटू 2। और 2 को ऐसे लिखने पे जो ये नंबर्स हैं 1 और 2, ये इसके क्या हो गए बेटा? फैक्टर्स। ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स। ठीक है बेटा, और जैसे अगर मैं बात करूं और प्राइम नंबर्स की, 3। ठीक है, देखो बेटा 3 किसकी टेबल में आता है? 1 की में आता है और 3 की में आता है। क्या इसके अलावा 3 किसी नंबर की टेबल में आता है? नहीं आता। तो 3 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, इन सेम वे अगर मैं बात करूं 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। 1 की टेबल में 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ठीक है बेटा, इट मीन्स 4 जो है वो 1 और खुद की टेबल से ज़्यादा 2 पे भी जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। इन सेम वे 5 के टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? 5 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि 5 जो है आपका वो 1 और 5 के अलावा किसी भी टेबल पे नहीं जा रहा। ठीक है, तो इन सेम वे बेटा उसने क्या बोला? फैक्टर का मतलब क्या है? उस नंबर को ब्रेक करके रखना। कैसे? देखो बेटा अगर मैं 25 लिख रही हूँ, 25 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो वो देखो। 1 इंटू 25, क्योंकि 1 इंटू 25 बनेगा। नेक्स्ट 2 की टेबल में 25 नहीं आता, 3 की टेबल में 25 नहीं आता, 4 की टेबल में 25 नहीं आता। फिर आता है बेटा 5 की टेबल में, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये सबको समझ आ गया? तो बेटा जो ये नंबर हैं 1 5 और 25, 1 5 5 एक बार आप लिख चुके हो तो बार बार आपको 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 5 और 25 ये क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ 25। अगर मैं बात करूं 2, ठीक है, सॉरी 2 नहीं, मैं बात करूं अगर 12। ठीक है, अगर मैं बात करूं 12 तो बेटा 12 को कितने तरीके से लिख सकते हो? 1 इंटू 12। उसके बाद 2 की टेबल में आते हैं 2 इंटू 6। ठीक है, उसके बाद 3 की टेबल में आता है 3 4 ज़ा 12। और तो कोई नंबर नहीं जिसमें आता है। अगर अपोजिट करके देखो बेटा, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, इससे ज़्यादा तो किसी की टेबल में 12 नहीं आता। तो बेटा जो ये नंबर है इनको मैं अगर सेपरेट कर दूँ 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है, 1 2 3 4 6 और 12, तो जो ये नंबर्स हैं इनको क्या बोलूँगी मैं? फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, लेकिन अगर वो मेरे को बोलता है कि 12 को यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन सोल्व करो, ठीक है, अगर 12 को बोले कि प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करो, तो देखो बेटा कैसे करोगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्राइम फैक्टर्स की,
तो बेटा देखो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2। अभी अभी मैंने आपको बताया 2 प्राइम नंबर कैसे हुआ। 2 अपने अलावा 1 के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 × ठीक है। इन सेम वे ऐसे लिखते हैं बेटा 2। ये देखो 2 की टेबल, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर सबसे कम लेना शुरू करना है, ठीक है। सबसे कम कौन सा है? 2। तो 2 की टेबल में 12 आता है, यहाँ लिखोगे 2 जिससे डिवाइड कर रहे हो। जो डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 2 6 12, तो 6 को लिखोगे यहाँ, ठीक है। इन सेम वे 6 2 की टेबल में आता है, पहले 3 में भी आता है, लेकिन सबसे पहले किस में आता है? 2 की टेबल में। तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करूँ तो 2 2 3 क्या बन गया? 2 × 2 × 3, ठीक है। तो ये क्या बन गए बेटा? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। इसको बोलते हैं डिवीज़न मेथड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिवीज़न मेथड, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन शुरू करते हैं। जितने क्वेश्चन होते चले जाएंगे उतना ही आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा जो आपने अब करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं? ये आपकी 3.3 है बेटा, एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग रिपीटिंग डिवीज़न मेथड। मेरे को प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं किसके? जो आपको नंबर गिवन है उनके। कौन से मेथड से? डिवीज़न मेथड से। तो जो रिपीटेड डिवीज़न मेथड है वो जो अभी मैंने आपको कराया, जो भी ये मेथड है इसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड डिवीज़न मेथड, रिपीटेड डिवीज़न मेथड, ठीक है। सबसे पहला काम, जैसे आपको दे दिया 150, ठीक है, ऐसे साइन बनाओगे। 150 सबसे कम प्राइम नंबर क्या है बेटा? 2। सबसे कम प्राइम नंबर क्या है? 2। उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, ठीक है। ऐसे चलते चलते, ठीक है। तो ये आपके क्या है? प्राइम नंबर्स। इनकी हेल्प से आपने करना है जो करना है। इन प्राइम नंबर्स की हेल्प से आपने डिवाइड करते चलना है। जिससे डिवाइड करोगे उसको लिखोगे यहाँ। डिवाइड करने के बाद जो कोशिएंट बनेगा उसको लिखोगे यहाँ। यहाँ जिससे डिवाइड किया डिवाइज़र, इसको क्या करोगे? डिवाइड। ये क्या बन गया आपका? डिविडेंड। और यहाँ क्या लिखोगे बेटा? कोशिएंट। लास्ट वाली डिजिट अगर ज़ीरो है, आपने पहले भी पढ़ा है, जो भी आपके डिविजिबिलिटी रूल हैं उनके अकॉर्डिंग अगर वंस वाली जो डिजिट है वो 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब जो 150 है बेटा वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने बोला जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको लिखोगे यहाँ। याद रखना डिवाइड सिर्फ प्राइम नंबर से करना है और किसी नंबर से नहीं, प्राइम नंबर से, ठीक है। प्राइम नंबर बोला है तो प्राइम ही यूज़ करोगे, प्राइम के अलावा और नंबर यूज़ नहीं करोगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए, उसके अलावा किसी भी टेबल में या किसी भी नंबर में ना आए, ठीक है। जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं 150 को 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 7 = 14, 1 यहाँ से आ गया 0, 2 5 = 10, तो कोशिएंट क्या बन गया बेटा आपका? 75। तो मैंने आपको बताया यहाँ नीचे क्या लिखोगे? कोशिएंट 75, ठीक है। आप 2 से डिवाइड कर चुके, अब यहाँ पे 5 है वंस वाले डिजिट। लास्ट वंस वाली डिजिट अगर 5 हो तो बेटा वो 2 से डिवाइड कभी भी नहीं होता, ठीक है। वो 2 से डिवाइड कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो कैसे डिवाइड करूँगी, मैंने ऐड करके देखा 7 + 5, 2 से नहीं होगा तो 3 पे होएगा।
3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो आपको डिजिट्स दी हुई हैं उनको क्या कर दो प्लस, जो भी आपको डिजिट्स दी हुई हैं उनको क्या कर दो प्लस। 7 + 5 12। अगर जो आंसर है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 12 आ गया, इसका मतलब 3 क्या है, 12 को डिवाइड कर देगा कम्प्लीटली, तो इसका मतलब 75 भी आपका 3 की टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम किससे डिवाइड कर रहे हो, 3 से, 3 यहाँ पे। ठीक है, किसको डिवाइड करना है, 75 को। करके देख लो रफ में, 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ से आ गया 5, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो यहाँ से आ गया बेटा आपका कोशिएंट, कोशिएंट को रखना है नीचे। ठीक है, कोशिएंट क्या है बेटा 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25। ठीक है, डिवाइज़र, अब 25 3 की टेबल में नहीं आता, 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है बेटा 5, 3 के बाद आपका प्राइम नंबर क्या है 5, तो 5 की टेबल में 25 कौन से नंबर पे आ रहा है 5 पे। ठीक है, अगेन 5 की टेबल में 5 कितने पे आ रहा है 1 पे, यहाँ पे आके आपको क्वेश्चन ख़त्म कर देना है। फिर कैसे लिखोगे बेटा, 150 = 2, ये वाले नंबर लिखने हैं आपने, ये वाले पहले 2 × 3 × 5 × 5। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिपीट हो रहा है वो वाला नंबर नहीं लेना। सबसे पहले 2 एक बार है तो 2 एक बार, उसके बाद का क्या आ रहा है 3, उसके बाद क्या आ रहा है 5। आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है बेटा, छोटे छोटे पॉइंट जो आपने पहले पढ़ा है वो सारे के सारे आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको पिछले वाले में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार रिवाइज ज़रूर करो, रिवाइज करके पूछो, उसके बाद ही आप आगे कर सकते हो। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, डिवाइड करना नहीं आता, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बेटा प्राइम नंबर्स, अगेन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा, जो खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए। जैसे 2 किसी और की टेबल में नहीं आता, 3 किसी और की टेबल में नहीं आता, 5 7 11 13 then 17 then 19 अप टू सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। ये क्या है आपके पास प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका बी पार्ट 120। डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या कहता है, 0 अगर आ जाए तो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करूँगी, जिसको डिवाइड करी हूँ उसको कहाँ रखूँगी बेटा लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपके टर्म है उसके नीचे किसको रखूँगी कोशिएंट को, उसके नीचे किसको रखूँगी कोशिएंट को। 2 6 12, यहाँ से 0, ये 0, तो आपका क्या बन गया यहाँ से 60। ठीक है, अगेन 60, यहाँ देखो वंस वाली डिजिट क्या है 0, तो ये दोबारा 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो यहाँ से बन गया 2 3 6, ये 0, यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये आपका बन गया 30। अगेन वंस वाली डिजिट क्या है बेटा 0, तो अगेन वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 0, 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ गया कोशिएंट 15, तो 2 15। ठीक है, अब 15 2 की टेबल में नहीं आता, सबको पता है 15 किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में। 3 से मैंने डिवाइड करना है, 3 को मैं यहाँ रखूँगी। डिवाइड करने के बाद जो आया 3 5 ज़ा 15, जो 5 है कोशिएंट है, कोशिएंट को यहाँ रखूँगी, फिर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब देखो बेटा लिखने का तरीका क्या है, 120 को कैसे लिखोगे, यहाँ से नंबर उठाया 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर ये वाला 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर ये वाला 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर ये, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब देखो बेटा जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना। नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा 3, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है 5, तो ये क्या आ गए आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ, किस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने आपने 120 के, तो क्या आ जाएगा 120।
I hope it is clear to everyone. Next, C part. C part देखो बेटा आपका क्या कह रहा है 105, ठीक है। तो 105 की अगर मैं बात करूं, वंस वाले डिजिट क्या है बेटा 5, तो ये 3 की टेबल में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो फिर मैंने क्या किया, इन तीनों को प्लस करके देखा, 5 + 0 5, 5 + 1 6, ठीक है। और 6 किसके टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड। जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ, ठीक है, डिवाइड करके देख लो बेटा, 3 3 जा 9, 1 यहाँ से 5, 3 5 जा 15, ये 0, तो यहाँ क्या आ गया बेटा 35। जो कोशिएंट है उसको इसके नीचे लिखोगे, ठीक है। अब 35 आपका किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा बेटा 5 की टेबल में आ जाएगा। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, जिससे डिवाइड किया उसको यहाँ रखा, जो कोशिएंट है उसको यहाँ रखा, याद रखना बेटा। नेक्स्ट 7 की टेबल में 7 7 पे ही आएगा, 7 1 जा 7, तो 105 को कैसे लिखोगे बेटा 3 × 5 × 7, तो क्या लिखोगे 100। जो रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक बार, लेकिन यहाँ कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, कोमा लगा के रख दो। 3 5 7 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। (91) बेटा लास्ट वाली डिजिट 1 है, तो 1 कभी भी किस पे नहीं जाता, 2 पे नहीं जाएगा। अब मैं इसको करके देखती हूँ 3 से, 3 3 जा 9, नहीं जाएगा, 1 बच जाएगा, रिमाइंडर बच रहा है तो नहीं डिवाइड हुआ। उसके बाद 5 पे क्या होना चाहिए, ये वाली डिजिट 5 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, नहीं होगा। 7 से करके देखो, 7 1 जा 7, यहाँ से देखो 9 में से 7 गया 2, यहाँ से आ गया 1, 7 3 जा 21 बेटा 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, कोशिएंट क्या आ गया 13, इसमें इट मीन 7 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ आपका क्या आ गया 7, यहाँ आपका आ गया 13, ठीक है। उसके बाद 13 1 जा 13, तो 91 को कैसे लिख सकते हो बेटा 7 × 13। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको छोड़ दो, उसको एक बार लिखो सिर्फ। यहाँ से क्या आ गया, कोई रिपीट हो ही नहीं रहा, 7 और 13 क्या लिख दोगे, आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91, ठीक है, आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं ई पार्ट पे। E75, ठीक है, 2 3 5 7 9 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 9 3 की टेबल में भी आता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखो 11 13 17 19 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आपके क्या है प्राइम नंबर, याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे और चीज़ें भी समझ आ जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, ये देखो ये किस पे डिवाइड हो जाएगा, ये वाला साइन बनाया, 2 की टेबल में नहीं जाएगा। 3 की टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करके देखना पड़ेगा, 7 + 5 12, ठीक है। 12 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 75 भी क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, 3 2 जा 6 1 5, 3 5 जा 15, तो 25 आपका कोशिएंट है, कोशिएंट को यहाँ रखोगे, ठीक है। और 3 आपका क्या है बेटा डिवाइज़र, डिवाइज़र को यहाँ रखोगे। उसके बाद 25 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा, किसकी टेबल में आएगा 5 की टेबल में। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, क्लियर। इसको कैसे लिखूंगी, 75 = 3 × 5 × 5। जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक बार लिखोगे, बाकी एज इट इज़, ठीक है बेटा। बस कोमा लगा के रख दो 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 5, आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75,
ठीक है, आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75. नेक्स्ट पार्ट 64. लास्ट पार्ट बेटा, लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू सोल्व 64. बेटे लास्ट वाली डिजिट क्या है 4, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया 32. यहाँ से देखो बेटा लास्ट वाली डिजिट क्या है 2, तो अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा. 32 को मैंने क्या किया, ये रफ वर्क है बेटा, फेयर करने की ज़रूरत नहीं है, रफ में करके देखना है आपने. 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ से 2, 2 6 ज़ा 12. ठीक है, तो यहाँ से 2 और कोशिएंट क्या आ गया 16. 16 2 की टेबल में आता है, सबको पता है. 2 की टेबल में 16 कौन से नंबर पे आता है, 8 पे. अगेन 8 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है बेटा, 4 पे. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो यहाँ से क्या आ गया 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. सारे के सारे 2 रिपीट हो रहे हैं तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्या लिखोगे, 2 इज़ आ प्राइम फैक्टर ऑफ 64. ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही. इसको याद करो, प्राइम नंबर क्या होते हैं और प्राइम फैक्टर्स को कैसे लिखते हैं. ये डिवीज़न मेथड है, डिवीज़न मेथड क्या होता है. ठीक है बेटा, इसको समझो, जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो पूछो, और अगर आपको पसंद आई है, समझ आई है तो लाइक करो, शेयर करो. थैंक यू सो मच.